आज के सेशन में इंशाल्लाह हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द चाइल्ड साइकोलॉजी, कि चाइल्ड साइकोलॉजी इटसेल्फ होती क्या है, नो अबाउट द लर्निंग अप्रोचेज एट ECCE, कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिनको हम प्री स्कूल में अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब इस वक्त तक हमारा एक चल रहा है ना, कल्चर चल रहा है, कन्वेंशन चल रही है कि हमने 3 बुक्स पढ़ानी है और उन 3 बुक्स में रीडिंग राइटिंग करवा रहे होते हैं हम। बच्चे को पढ़ना आ जाए, बच्चे को याद हो जाए, पहचान हो जाए और उसे लिखना आ जाए। तो इस सेशन में, इस पूरे कोर्स में हम देखेंगे कि क्या सिर्फ यही ज़रूरत है, ECCE इटसेल्फ है क्या, किस तरह से हमने उसको लेके चलना है, हमारे स्कूल में होने का मकसद, प्री स्कूल में होने का मकसद क्या होता है, और कौन से डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम ये चीज़ें सिखा सकते हैं, एंड नो अबाउट द स्ट्रेटजीज टू डेवलप चाइल्ड होलिस्टिकली। और हम देखेंगे कि किस तरह से हम चाइल्ड को एज अ होल डेवलप कर सकते हैं, बच्चे को एज अ होल डेवलप कर सकते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था, ये अपने पास लिख लीजिएगा क्योंकि हर सेशन में हमें ये काम आने वाली है, चेंज फर्स्ट 5 years चेंज एवरीथिंग। अच्छा, तो एक काम करो, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 7 साल तक उसको बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा और क्या बदल दो उस 5 सालों में? मतलब आदतें, उसे मैनर सिखा दो, उसे एटिकेट सिखा दो, उसे ज़ुबान सिखा दो, उसे सोचना सिखा दो, उसे इमेजिन करना सिखा दो, उसको क्रिएटिविटी सिखा दो। अब ये सारी चीज़ें इन 5 सालों में सिखा दो तो सारी उम्र उसकी बदल जाएगी। क्योंकि आज अगर उसको सलाम करने की आदत पड़ गई इन 5 सालों में तो फिर वो सारी उम्र सलाम। आज अगर उसे बैठने का तरीका आ गया तो वो सारी उम्र ठीक से। आज अगर उसे बोलना आ गया तो वो सारी उम्र अच्छे से। आज अगर उसे सुनना आ गया तो वो सारी उम्र अच्छे से। आज लिखना पढ़ना आ गया तो सारी उम्र वो अच्छे से लिख के पढ़ेगा। आज अगर उसे सोचना सिखा दिया तो वो सारी उम्र सोचता रहेगा। तो पहले 5 साल बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी ECCE टीचर, इसको हम स्किप करेंगे। थीरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को हम देखेंगे, जिसके ज़रिए हम समझ रहे होंगे चाइल्ड साइकोलॉजी, कि बच्चा इटसेल्फ चाहता क्या है, वो क्या कहता है कि मुझे किस तरह से पढ़ाओ बाय देयर नेचर। देन अप्रोचेस फॉर टीचिंग यंग लर्नर्स, हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखेंगे जिसके ज़रिए हम यंग लर्नर को पढ़ाएंगे क्लासरूम में। एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज एट ECCE, डिफरेंट अप्रोचेस को देखेंगे और डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को देखेंगे। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा आज के सेशन के लिए। सबसे पहले हम चलेंगे ECCE। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज ECCE? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को, तो क्या होगा? इब्तदाई तालीम और। अब इसको समझें ज़रा, हम यहाँ पे ECE नहीं करवा रहे, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नहीं करवा रहे। स्कूल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए नहीं बना, टीचर वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए नहीं आए, पेरेंट्स ने उन्हें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए नहीं भेजा कि भाई एक काम करो, मेरा बच्चा मैं भिजवा रहा हूँ, इसको लिखना पढ़ना सिखा दो और शाम को इसको वापस भेज दो, इसे क्लास वर्क दे दो, होमवर्क दे दो, दैट्स फाइन। बल्कि पेरेंट्स क्यों भेजते हैं? उसको मैनर्स आ जाएं, उसे एटिकेट आ जाए, एज अ होल वो अच्छा इंसान बन जाए, अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा सोचने वाला, अच्छा अमल करने वाला बन जाए, अच्छा मुसलमान बन जाए। और यहाँ पे हमें बताया गया कि इट इज़ नॉट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इट्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कि आपने सिर्फ बच्चे की कोई इब्तदाई तालीम नहीं देनी, बल्कि क्या करना है, उसकी देखभाल भी करनी। अब देखभाल क्या करनी है? अभी पैम्पर करना उसको, तो क्या देखभाल करें? हाँ, उसको मेंटली देखभाल करनी है उसकी।
मेंटली उसकी देखभाल करनी है कि उसे पढ़ना आ जाए, उसे लिखना आ जाए, उसे पहचान हो जाए, वो बोल सके, वो सुन सके, उसकी इमोशनली देखभाल करनी है कि वो अपने एक्सप्रेशंस को ना सिर्फ बयान कर सके बल्कि कंट्रोल कर सके, वो उसमें कॉन्फिडेंस हो, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, वो मैनर्ड हो, उसमें एटिकेट्स हो, वो सोसाइटी में मूव कर सकता हो, वो दोस्त बना सकता हो। उसकी फिजिकल भी केयर करनी है कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, उसे स्ट्रेंजर से कैसे मिलना चाहिए, उसे डिफरेंट टाइप की चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसे हॉट ऑब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, कोल्ड को कैसे करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें। और उसको स्पिरिचुअली भी कर दो, उसकी स्पिरिचुअल देखभाल भी कर दो कि बीइंग मुस्लिम वो अच्छा मुसलमान हो, उसे दुआएं भी आनी चाहिए, उसे कलमे भी आने चाहिए, उसे नमाज भी आनी चाहिए, और सिर्फ आनी नहीं चाहिए, मौके पे पढ़नी भी चाहिए, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो जाए। तो ECCE क्या होगा? द स्पोर्ट इज गिवन टू द चाइल्ड फ्रॉम एज 3 to 8। द स्पोर्ट मीन मदद करनी है उनकी, कि 3 से 8 साल तक के बच्चे की मदद करना। क्यों? टू स्टिमुलेट एंड डेवलप। स्टिमुलेट मीन उभारना, कि हम उभार सकें और बना सकें उसको। तो सपोर्ट करनी है, पढ़ाना नहीं है। इसको समझते हैं? इसका सिंपली मतलब क्या, उन्हें आता है, आपने उनको पढ़ाना नहीं। क्या आता है? वो 2 साल की उम्र में 50 साल के बंदे से ज़्यादा अच्छा मोबाइल चला सकता है, तो उसे इतना इतना तेज़ी से वो सीखता है या नहीं? तो आपने उसकी उंगली नहीं पकड़नी, उसको एक्सपोजर देना है ताकि उसे ABC भी बिल्कुल उसी तरह से आए। वो बहुत फास्ट लर्नर है, उसको बनाने वाले ने जो ज़मीन पे भेजा ना, उसे बना के भेजा। आपने क्या करना है? उसे सपोर्ट करना है, हाथ पकड़ के नहीं चलाना। यू आर देयर जस्ट टू गिव हिम और हर एक्सपोजर। आपने चीज़ें उसके सामने खोलनी है, सीखता वो खुद ही जाएगा। अच्छा, वो इतना सोचता है कि उसके क्वेश्चंस नहीं खत्म होते। ऐसे ही है ना? 3, 4, 5 साल का बच्चा कितने क्वेश्चंस करता है? इसका मतलब क्या? उसका दिमाग काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या? वो सीखना चाहता है। तो उसको सिखाने वाले हम कौन होते हैं? उसको तो प्रोग्राम ही ऐसे कर दिया गया कि जब जाओगे ना तो हर चीज़ में क्वेश्चनिंग करोगे, क्रिएटिव होगे, क्रिटिकल होगे तुम ऑलरेडी। तो हमने उस क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करना, हमने उस क्रिएटिव थिंकिंग को स्टिमुलेट करना, उभारना है। सिर्फ उभारना मतलब हमने उसे कहना है कि अच्छा बताओ इसका कलर कौन सा है, या इसमें ग्रीन कलर ढूंढो। अब उसे एक बार ग्रीन कलर का कंसेप्ट देके और हमने उसे कहा ग्रीन कलर ढूंढो, अब वो खुद ये काम करने वाला है, वो खुद सोच सकता है, वो खुद कंपैरिजन कर सकता है। वो बताए ये ग्रीन कलर है, ये शर्ट ग्रीन कलर की है, वो एस ग्रीन कलर का है, ये एन ग्रीन कलर की है। तो उसको वो ग्रीन कलर एक्सप्लोर करने दें, ये स्टिमुलेशन है। उसको स्टिमुलेट करें, उसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दें, ऐसी एक्टिविटी करवाएं, ऐसे क्लासरूम का इन्वायरमेंट रखें जिससे उसकी ग्रोथ हो, स्टिमुलेशन हो और डेवलप हो। क्या डेवलप हो? वो फिजिकली डेवलप हो, वो मेंटली डेवलप हो, वो इमोशनली डेवलप हो और वो सोशली डेवलप हो। इज दैट क्लियर? सो दे कैन ग्रो एंड डेवलप होलिस्टिकली, ताकि वो बढ़ें और होलिस्टिक डेवलपमेंट उनमें हो सके। तो ये है ECCE।